नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को जयपुर के बड़ी चौपड़ पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज, आचार्य विष्णु नागा, बसंतानंद महाराज, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, सनी धाम से रंधावा महाराज, सोमेंद्र महाराज, साध्वी शिखा शिखर सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कड़ा बयान देते हुए कहा, यह जिहाद नहीं चलेगा और इनका जवाब देने के लिए करोड़ों सनातनियों की सेना तैयार है। बाल मुकुंद आचार्य ने इस्कॉन संस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े प्रदान कर रही है और शिक्षा का काम भी कर रही है, लेकिन आज जिस तरीके से इस्कॉन और साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है वह पूरी तरह से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उनकी आवाज जयपुर से दिल्ली तक जाएगी और यदि और अधिक दबाव बढ़ा तो वे बांग्लादेश भी जाएंगे। जयपुर से प्रियंका माथुर की विशेष रिपोर्ट। बांग्लादेश में जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है, सनातनियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं है। आज उसी क्रम में सारे सनातनी हिंदू समाज के लोग, हम लोग यहाँ बड़ी चौपड़ पर उपस्थित हुए हैं। हमने यहाँ से हमारे रहने वाले भाई बंधु सनातनी बांग्लादेश में उनको एक संदेश दिया है कि वहाँ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के हम लोग खिलाफ हैं और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो यहाँ के सनातनी बानर सेना बनकर और बंगाल की ओर कूच करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जिहादियों को संदेश है कि हम सारे सनातनी भारतवर्ष के, हम पूर्णतः सनातनी जहाँ भी रहते हैं उनका परिवार के अंग हैं और जहाँ जरूरत पड़ी उनकी सेवा में उपस्थित है। सामने आ रहा है कि वहाँ पर भी मंदिर था। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम कोर्ट के थ्रू ही उन जगहों को तोड़फोड़ करेंगे या उनके बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था और उसको मस्जिद बना दिया गया। ऐसे ही क्या कोई रूपरेखा भी तैयार की? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। आप हमारा इतिहास देख लें कि हमने 528 साल तक राम मंदिर के इंतजार किया। आज़ादी के बाद में कोर्ट में मामला चलता रहा और हमने न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास था कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम पूर्णतः उसको पालन करेंगे। लोगों ने, जिहादियों ने बहुत माहौल खराब किया, विपक्ष ने माहौल खराब किया कि यहाँ राम मंदिर का फैसला आएगा यानी राम मंदिर बन जाएगा, बाबर का नामो निशान मिट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ उपद्रव हो जाएगा। लेकिन आप देखें, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इस कार्य में रुचि लेने पर और सभी सनातनियों की इच्छा और संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर राम मंदिर पूर्णतः शांतिपूर्वक बना। ऐसे ही कश्मीर के लिए कहा गया था, कश्मीर भी शांतिपूर्वक सारा काम हो गया। तो मेरा कहना है कि विपक्ष और कांग्रेस ये एक बात को समझ लें सबसे पहले, ये मुगल का समय नहीं चल रहा, ये यमन अंग्रेजों का समय नहीं चल रहा। यहाँ पर अब भगवान हिंद की बात हो रही है और यहाँ पर सनातन जो बहुसंख्य समाज के रूप में सनातनी रहता है उनकी बात भी अब सुनी जा रही है। तो उस क्रम में अगर कहीं पर पुराने तथ्य के आधार पर कोर्ट में हमने अर्जी दाखिल की है कि इन सभी प्राचीन धर्म स्थलों को खोजा जाए। अगर इनमें प्राचीन हमारे मंदिर थे, हमारे मठ आश्रम थे, तो उन्हें वापस पुनः सनातनियों को पूजा सेवा के लिए दिया जाए, और नहीं थे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने राम मंदिर का भी इंतजार किया, राम कृष्ण जन्मभूमि का भी इंतजार किया, हमने काशी विश्वनाथ का भी इंतजार किया, कुतुब मीनार का भी इंतजार कर ही रहे हैं। और अगर अजमेर और अन्य कोई स्थान ऐसे हैं या 2.5 दिन के झोंपड़े की बात है तो हम लोग न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास है। न्यायालय से जो फैसला आएगा हम उस फैसले को मान्य है, वो आएगा उसको मानेंगे। आपको निचली अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं हो चाह रहे, हाई कोर्ट की बेंच इस पे सुनवाई करे, तो उसके मामले में क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम उसको मान्यता है हमारी, हम उसके साथ खड़े हैं। राम मंदिर का फैसले को भी हमने उसी आधार पे माना था और अब आने वाले समय में जितने फैसले आएंगे हम उसको मानेंगे। अगर हमारा धर्म स्थल है सनातनियों का तो सनातनियों को सेवा पूजा करने का अधिकार है, और नहीं है तो हम अपना उस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। पूरे भारत से क्या पूरे साधु संत इकट्ठा होकर कोई रैली निकालने के या किसी तरह का? आज पूरे भारत में प्रतीकात्मक रूप में अखिल भारतीय संत समिति ने सब जगह अपना एक संदेश दिया है कि हम लोग बांग्लादेश के सनातनियों के साथ खड़े हैं। ये संदेश बांग्लादेश के सनातनियों को दे रहे हैं। दूसरा, वहाँ जिहादियों को भी संदेश दे रहे हैं कि आप लोग इनको अकेला न समझें, जरूरत पड़ी तो हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश की ओर, जैसे श्रीलंका में हनुमान जी महाराज लंका में पधारे थे और जिस प्रकार से हमारे फौजी भाई पाकिस्तान में घुसकर और उरी में आतंकवादियों से उनका मुकाबला किए थे और उनको समय अनुरूप मट्टी चखा दी थी, इसी प्रकार से बांग्लादेश में जाना पड़े तो सारे सनातनी एक होकर जाने को तैयार खड़े हैं।
बांग्लादेश में हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज बांग्लादेश में आपको पता नहीं है, हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके साथ में अनाचार, अत्याचार, दुराचार किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों की जमीन जायदाद, घर, मकान और व्यापार छीना जा रहा है उनका। उनके बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ में दुराचार, अत्याचार किया जा रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। क्या बिगाड़ा हिंदुओं ने किसी का? उन्होंने क्यों कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं? हमारे यहाँ भारत में सभी लोग रहते हैं, हम सनातनी हैं, हम वासुदेव कुटुंब है हमारा, हम सभी को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई कुठाराघात करे, हमारे ऊपर कोई जो है आक्रमक करे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उठाएगा या उनको मारेगा, काटेगा, जमीन जायदाद, घर मकान उनका छीनेगा, तो क्या हम सनातनी यहाँ मुख दर्शक बने बैठे रहेंगे? हम बोलेंगे नहीं उसके लिए। आज भारत में सभी संत समाज जयपुर की राजधानी से बड़ी चौपड़ से संदेश देना चाहता हूं कि भारी संख्या में संत समाज और हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और बांग्लादेश को यह चेतावनी है, अगर उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित नहीं किया और उनको स्थानीय सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, तो भारत के प्रधानमंत्री से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई कठोर कदम उठाए। जय श्री राम, जय भारत माता, जय सनातन। आप खुद एक महिला है, आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ जो आपत्ति बातें हो रही है, गलत चीजें वहाँ पे, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप खुद एक महिला है, वहाँ पे जिस तरह महिलाओं के साथ गलत चीजें की जा रही है उसके लिए कुछ बोलना चाहिए? आज बांग्लादेश की जो स्थिति सामने देखने को मिल रही है, आज वहाँ बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहाँ मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ जो धर्म के गुरु हैं उनको सताया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सारी स्थिति बहुत देखने में अच्छी नहीं लग रही हमें। आज खून खौल रहा है इन चीजों को देख के। अगर ये स्थिति बांग्लादेश की रही है, बांग्लादेश की सरकार कहीं ना कहीं इतनी नीच सरकार है, वह सरकार मुख बंद होकर बैठी है आज, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। यही स्थिति अगर आगे जाके यही स्थिति आगे जाके बड़ा रूप लेके तो शायद ये भारत में या भारत के अन्य ये देश में भी जाएगी। इस सब चीज को रोकने के लिए सारे सनातनियों को, हिंदुओं को एक होना जरूरी है और हिंदू जातियों में बंटना बंद कर दे, हिंदू एक हो जाए और इस जो भी स्थिति बनी हुई है उसको रोके, उस पर ध्यान दे। जय श्री राम। इसके बाद आगे का क्या आपकी रणनीति है, कुछ बताएं हमें। हमारे आगे की रणनीति ये है, सबसे पहले हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संत जो है वो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में संतों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया है, भारत का साधु समाज उन संतों के साथ में है। हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करवाए। अगर नहीं करवाएंगे तो कुंभ का मेला आने वाला है, पूरा भारत का साधु समाज बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जाएगा और उन इस्लामिक जिहादियों को उनकी भाषा में ही समझाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। आगे की जयपुर में क्या रणनीति है आपकी? जयपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने वाले हैं, ये केवल शुरुआत है। आप देख रहे हैं किस तरीके सारे साधु संत इस चीज में लग चुके हैं, उनकी भीड़ जमा है, वो उग्र आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं और कुंभ के मेले में वो पूरी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर जाने के लिए तैयार है।